स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.6 इसको हम पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन है x इजिकल टू, हमको dy अपॉन dx फाइंड करना है। x इजिकल टू 280 स्क्वायर और y इजिकल टू 80 टू द पावर 4 है हमारे पास। 80 टू द पावर क्या है, 4 है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में करके काय के रिस्पेक्ट में करेंगे, t में करेंगे। तो dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 80, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, इसका 4 की पावर 3। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में dy अपॉन dt में डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt का, ये पलट जाएगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इज इक्वल टू 4a t की पावर 3 और ये 4a t। ठीक है, 4a से 4a कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, dt से dt कैंसिल, क्या बचा dy अपॉन dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, b cos थीटा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे अब, है ना। तो dx अपॉन डी थीटा कॉस थीटा की क्या हो जाएगा, माइनस का a साइन थीटा। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, dx अपॉन सेकंड क्या है, dy अपॉन डी थीटा, और इनटू में ये डी थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, डी थीटा अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन साइन थीटा, और माइनस a, ये a अपॉन साइन थीटा। a से ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, b अपॉन एज इट इज रहेगा, और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, dy अपॉन dx क्या आ गया हमारे पास, b अपॉन a। ये हमारा आंसर होगा। ये सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से हमको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है, पहले t के रिस्पेक्ट में करके और फिर उसको सिंपल उसमें वैल्यू निकालना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t, है ना। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ये थर्ड है, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा ये, और साइन t का cos t हो जाएगा। तो dy इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, cos t का माइनस साइन 2t, और d अपॉन dt अब किसका करेंगे हम, 2t का करेंगे। तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 2, t का 1 हो जाएगा,
साइन 2t। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dt इंटू ये पलट के dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये क्या है, माइनस का 2 कॉस, साइन का कॉस और कॉस का ये साइन कर दिया था अपन ने ना, साइन t का कॉस t था। तो कॉस माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t ये दिया है। dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2, ये साइन 2t को, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन t कॉस t होता है, कॉस t अपॉन में कॉस t है हमारे पास, एक कॉस t से एक कॉस t कैंसिल, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4 साइन t। यही हमारा आंसर होगा, है ना, माइनस 4 साइन t। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ये थर्ड था। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या दिया है हमको, फोर्थ है x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, t करेंगे, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 4t की वैल्यू 1, 4 अकेला बचेगा, dy इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, बताया था मैंने, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, dy अपॉन dt इंटू ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और ये डिवाइड में है तो 4 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये इंटू में 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, x cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करें, t करें, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यह एक स्टेप और बढ़ा लो इसमें, इसका कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा, और 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसका कॉस 2 थीटा डी अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। 2 थीटा का करना पड़ेगा ना हमारे पास, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस
ये 2 इधर आएगा 2 साइन 2 थीटा, और ये dy अपॉन dt डी थीटा, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में कहता है थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और ये प्लस की वैल्यू पहले लिख ले रहा हूँ 2 sin 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम, डी थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका हो जाएगा 2 sin थीटा 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये 5th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू है हमारे पास a 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू निकालना है हमको। देखिएगा a थीटा साइन थीटा y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 का 0 होगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, या माइनस a साइन थीटा लिख दो, माइनस a साइन थीटा। a का a रहा 1 का 0 होगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट जब हम करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का a साइन थीटा और अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा क्या ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई कॉट थीटा बाई 2। ये माइनस साइन चल रहा था तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 जो है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। x की वैल्यू हमारे पास दी है, x इज इक्वल टू दिया है साइन क्यू टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t ठीक है, और बाई की वैल्यू जो दी है उसको मैं लिख दूंगा, है ना, साइन क्यू टी रूट ऑफ कॉस 2t। इसको देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू टी करें तो dx अपॉन dt, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से होगा। न्यूमरेटर क्या है, रूट ऑफ, डिनोमिनेटर क्या है, रूट ऑफ कॉस 2t डी अपॉन dt ऑफ साइन qt माइनस साइन qt डी अपॉन dt ऑफ रूट ऑफ कॉस 2t और रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस 2t साइन 2t का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और माइनस साइन qt, इसका क्या हो जाएगा रूट ऑफ कॉस 2t का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस t कॉस 2t। अभी हमने कॉस 2t का किया था, सॉरी इसका रूट का किया था। कॉस 2t का क्या हो जाएगा माइनस 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 में प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस हो गया कॉस 2t का साइन 2t और 2 का 2 साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में रूट ऑफ, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो कॉस 2t का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कॉस 2t। इसके अपॉन में यदि हम 1 मान लें तो इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर होगा। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, cos 2t का इंटू cos 2t में करेंगे तो cos 2t का रूट हट जाएगा इंटू 3 साइन स्क्वायर t और प्लस साइन 2t और साइन 2t, और ये cos 2t कहाँ आएगा नीचे, तो cos 2t था और cos 2t यानी cos 2t और रूट ऑफ cos 2t ऐसा बन जाएगा ये। अब dx अपॉन dt क्या है हमारे पास, cos 2t है हमारे पास। cos 2t को क्या लिख सकते हैं cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 है ना, और इंटू 3 साइन स्क्वायर t प्लस साइन 2t और साइन t क्या लिख सकते हैं 2 साइन t cos t। ये 1 पावर है इसकी क्या है 1 पावर है, इसकी 1/2 पावर, यानी cos 2t की पावर 3/2। इस 3 साइन का इसमें करेंगे तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t और माइनस 1 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है। 6 cos स्क्वायर t 3 साइन स्क्वायर t और इसका इसमें किया 3 साइन स्क्वायर t, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस cos 2t को हमने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर t का माइनस 1। अच्छा यहाँ पे हमने साइन 2t का कर दिया था 3 साइन t, ये 3 साइन t और एक cos t और आएगा, साइन t का भी करना पड़ेगा ना, क्या जाएगा cos t माइनस साइन t, इसको डबल कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, गड़बड़ हो गया थोड़ा। देखो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ cos 2t, तो रूट ऑफ cos 2t रहेगा और साइन 2t का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर t, 3 आगे आएगा साइन स्क्वायर t और साइन t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, है ना। अभी हमने 3 साइन स्क्वायर t किया, अब d अपॉन dt किसका करना पड़ेगा साइन t का भी करना पड़ेगा, है ना, और माइनस साइन 2t cos 2t का क्या होगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t
और डी अपॉन डी टी किसका करना पड़ेगा, कॉस टू टी का करना पड़ेगा। तो कॉस टू टी का क्या होगा, माइनस का प्लस हो गया 2 साइन टू टी, ठीक है, अपॉन कॉस टू टी का होल स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 2 से इस 2 को कैंसिल, इस cos 2t का इसमें इंटू होगा cos 2t में, तो cos 2t अकेला बचेगा cos 2t और इंटू 3 साइन स्क्वायर t साइन t का cos t हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बचा साइन 2t और साइन 2t, साइन 2t अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास cos 2t का रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर है ना, cos 2t इंटू ये रूट ऑफ cos 2t, cos 2t। अब dx अपॉन dt क्या लिख सकते हैं, cos 2t को 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 फॉर्मूला होता है, और 3 साइन स्क्वायर t cos t और प्लस साइन 2t, और साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 साइन t cos t, 2 साइन थीटा cos थीटा, अपॉन में आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2, एक ये और आधी ये, ठीक है। इसका इंटू इसमें कर दें तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 3 2 6 cos स्क्वायर t और एक ये cos t, कितना हो गया साइन, अच्छा cos की फॉर्म में तो ये cos होगा, और साइन की फॉर्म में यदि अपन इसको लिखें तो साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, इससे ज़्यादा फायदा रहेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। 3 साइन स्क्वायर टी cos टी का 1 में करोगे तो 3 साइन स्क्वायर टी cos टी हो जाएगा, और 3 2 6 साइन की पावर 2 ये 4 t और cos t हो जाएगा, प्लस ये 2 साइन की पावर q और साइन की पावर 4t और cos t, ठीक है। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। तो dx अपॉन dt क्या जाएगा हमारे पास, लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है ना। देखो 6 साइन 4t cos t और 2 साइन 4t cos t, 6 में से 2 को लेस करो तो 4 बचेगा, यहाँ से क्या बचा 3 साइन स्क्वायर t cos t, और 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 साइन की पावर 4t cos t, और अपॉन में हमारे पास cos 2t की पावर 3/2। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब y इक्वल टू क्या दिया है हमको, y इक्वल टू दे रखा है cos qt अपॉन रूट ऑफ cos 2t, ये दिया है, ठीक है, ये बाय वाला पार्ट है। cos qt क्या दिया है हमको, cos qt रूट ऑफ cos 2t, इसको सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करें तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी cos 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी d अपॉन dt ऑफ cos qt माइनस न्यूमरेटर यानी cos qt d अपॉन dt ऑफ रूट ऑफ cos 2t, अपॉन में हो जाएगा रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर। तो dy अपॉन dt हम करेंगे जब, तो cos 2t का तो रूट ऑफ cos 2t रहेगा, और ये cos qt का करेंगे तो माइनस का 3 cos स्क्वायर t बचेगा, और फिर अब cos का करोगे, अब cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा sin t,
क्या है समझ में? 3 cos स्क्वायर टी, पहले इसकी पावर का किया फिर cos टी का किया तो माइनस का sin टी, है ना, और माइनस का cos 2t एज इट इज रहा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t, और cos 2t का करोगे तो माइनस का प्लस 2 sin 2t, और 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में क्या बच जाएगा इसके cos 2t, रूट का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल यही बचेगा। इस cos 2t का इसमें इंटू करते हैं तो dy/dt क्या हो जाएगा, cos 2t -3 cos स्क्वायर t और sin t बचा, और प्लस का ये क्या बचा cos 2t और sin 2t बचा, अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास cos 2t, और एक ये इसका इसमें हुआ, इसका इसमें, इसके अपॉन में क्या है 1 का इसमें होगा तो ये नीचे आ जाएगा, रूट ऑफ cos 2t बचेगा, तो dy/dt क्या हो जाएगा, cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं cos की फॉर्म में, यहाँ साइन क्यूब था इसलिए साइन की फॉर्म में लिखा हमने, अब यहाँ cos 2t को cos की फॉर्म में लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर t -1 लिखा, और ये माइनस का 3 cos स्क्वायर t और sin t है, और प्लस ये cos 2t और sin 2t को क्या लिख सकते हैं 2 sin t cos t, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, dy/dt क्या हो जाएगा इसका 3 cos QT का sin t, इसमें 3 2 6, cos की पावर कितनी हो गई 4 cos 4t, और ये sin t काय का माइनस का, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस का 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये प्लस का ये क्या है 2 cos क्यूब और cos की पावर 4t और sin t, अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। अब ये 3 dy/dt को मैंने सेम रखा, 3 cos स्क्वायर t sin t, इस वैल्यू को लिखा क्योंकि 6 4 cos QT sin t, तो 2 cos 4t sin t में 6 में से 2 को घटाओगे 4 बचेंगे, माइनस के 4 और cos 4t और sin t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब स्पेस है नहीं इसलिए इस ऊपर के पोर्शन को मैं कुछ मिटा रहा हूँ, इतने को आप नोट कर लीजिएगा, इतनी वैल्यू को, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, हमको dy/, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करना है ना, इसलिए ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये इक्वेशन बचा दी मैंने जो हमारे काम की है। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड क्या है dy/dt और इंटू dt/dx, फर्स्ट क्या है dt/dx, ये dx/dt पलट जाएगा, तो ऊपर क्या है 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस 4 cos की पावर 4t और sin t, ठीक है, तो अपॉन में क्या है इसके cos की पावर cos 2t की पावर 3/2,
और ये डिवाइड होगा तो ये पलट जाएगा, cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगा और अपॉन में ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t और -4 sin QT और cos t। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आया, dt से dt कैंसिल, dy/dx। इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, cos स्क्वायर t ले सकते हैं और एक sin t ले सकते हैं, है ना। तो cos स्क्वायर t और sin t को हमने कॉमन लिया इस पार्ट में से, तो यहाँ से क्या बचा 3 - 4, cos स्क्वायर बाहर गया तो क्या बचा, एक cos स्क्वायर t बचा, cos स्क्वायर t बचा। और इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, sin स्क्वायर t cos t, sin स्क्वायर t cos t को हमने कॉमन लिया, sin स्क्वायर t cos t कॉमन लिया तो क्या बचा 3 - 4 sin स्क्वायर t बाहर गया, क्या बचा 4 sin t, है ना, 4 sin t बचा हमारे पास। अब इसमें से देखें हम, इसमें से sin स्क्वायर t cos t हमने लिया था, sin स्क्वायर t cos t, और यहाँ से क्या बचा 3 sin स्क्वायर t cos t, 3 cos स्क्वायर t sin t, ऊपर तो 3 बच रहा है, ठीक है, नीचे sin स्क्वायर का 4 sin t sin स्क्वायर t QT होना चाहिए था इसमें, है ना। चलो देखते हैं, 4 cos QT और cos t, 4 cos की पावर 4t, तो 4 cos स्क्वायर t बचा, sin t बाहर गया, 4 sin की पावर 40 था शायद, हाँ sin की पावर 40 था, ये अपन ने QT गलत लिखा, ये sin की पावर 40 था, तो ये sin स्क्वायर t बचा, 4 sin स्क्वायर t cos t से ये sin स्क्वायर t बचा, एक sin से एक sin कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, cos t और 3 - 4 cos स्क्वायर t अपॉन ये sin t और 3 - 4 sin स्क्वायर t, ठीक है, dy/dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos के, तो 3 cos t - 4 cos QT अपॉन 3 sin t और -4 sin QT। तो ये तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, इसको cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए 4 को आगे लेना पड़ेगा हमको, तो माइनस साइन को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, है ना। इसमें dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन को कॉमन लिया तो 4 cos QT -3 cos t हो जाएगा अपॉन 3 sin t -4 sin QT। ऊपर वाला क्या बन गया, dy/dx, ऊपर वाला बन गया हमारे पास माइनस का cos 3t cos 3 थीटा, है ना। 4 cos q थीटा -3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा, और 3 sin थीटा -4 sin q थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा sin 3t। तो dy/dx क्या हो जाएगा, cos 3x अपॉन sin 3x माइनस का cot 3t, यही हमारा आंसर होगा। लेंथी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से आपको करना है। लेंथी क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसको बहुत केयरफुली करना है। आएगा तो डायरेक्ट 6 नंबर में या 5 नंबर में आएगा, है ना। इसलिए इसको अच्छे से करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो देखना है,
तब ये एक दो बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ओके, और इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं, ये हमारे पास शायद 7 क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।